दोस्तों तीन बड़ी खबरें आपके सामने इस वीडियो के जरिए से रखने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, एक बार फिर से मोदी सरकार एक नए विवाद में फंस गई है। जानकारी के मुताबिक तमाम विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार को एक और बड़े झूठ के साथ पकड़ लिया है। किस तरह से इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर यहां पर आ रही है दोस्तों, बिल्डोजर जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार एक समुदाय के लोगों के ऊपर चलाया जा रहा है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। अब सुप्रीम कोर्ट में शिवराज सिंह चौहान सरकार जो मध्य प्रदेश की है उसके खिलाफ याचिका लगाई गई है। इसको लेकर के भी ताजा अपडेट आ रही, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली एक और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देश में बढ़ती हिंसा के बीच एक और बाबा का विवादित बयान सामने आया है। एक और बाबा ने लोगों को हिंसा करने के लिए उकसाया है। किस तरह से अपने मंच से लोगों को हथियार रखने और दूसरे लोगों के ऊपर जुल्म करने के लिए लोगों को उकसाया है, ये आगे हम आपको वीडियो के जरिए से दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आज हमारे देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर बात करने की जरूरत है, ना कि हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाने की, इस पर हमारे देश की सरकार को पहल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अपनी तरफ से सुनवाई करनी चाहिए। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे हमारे देश में कोरोना की कई वेव आई और तमाम कोरोना की लहर आने पर हमारे देश के लाखों लोग इस दुनिया से चले गए। लेकिन इन तमाम कोरोना की लहरों के बीच जिस तरह से लोगों की कैजुअलिटी हुई, उस पर मोदी सरकार अब फंस गई है दोस्तों। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस से देश में हुई मौतों को लेकर के रविवार को उस वक्त जो है राजनीति गर्मा गई है, जब अंग्रेजी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सरकार ने जितने लोगों की कैजुअलिटी का डेटा दिया है और जो दावा कर रही है मोदी सरकार कि लगभग 4.5 या 5 लाख के करीब लोगों की ही सिर्फ जो है कैजुअलिटी हुई है, मौत हुई है। इस मामले पर विपक्षी पार्टियों ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मोदी सरकार को घेर लिया है। राहुल गांधी से लेकर के महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी की नेता हैं, इन्होंने सीधे तौर पर मोदी सरकार के ऊपर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि जिस तरह से मोदी सरकार कोरोना की वजह से हुए मौतों का आंकड़ा छिपा रही है, वो न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट उनके उस आंकड़े को एक्सपोज करती है। मैं आपको दिखा भी रहा हूं, आप देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि मौतों की सही संख्या इससे, यानी जो भारत सरकार बता रही है मौतों की संख्या, उससे 8 गुना ज्यादा है। यानी कि भारत में लगभग 5 लाख के करीब लोगों की कैजुअलिटी की बात कही जा रही है, लेकिन यह आंकड़ा लगभग 8 गुना और भी ज्यादा है। यह जो है एक तरह से हम कह सकते हैं, यह रिपोर्ट सामने आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह रिपोर्ट जारी की है, जिसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार मोदी सरकार क्या छुपाना चाहती है? क्या मुआवजा नहीं देना चाहती है? मुआवजा बचाने के लिए इस तरह से लोगों की कैजुअलिटी के आंकड़े छिपा रही है? ये बहुत सारे सवाल तमाम विपक्षी पार्टियों ने खड़े कर दिए हैं। खैर, एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है, बिल्डोजर। आज हमारे देश में अदालतों को साइड कर दिया गया है, न्यायालयों को साइड कर दिया गया है और तमाम राज्यों की सरकारें अपने हिसाब से बिल्डोजर चला करके न्याय कर रही है। और अगर इसी तरह का चलन रहा तो आप यकीन मानिए, इसमें अभी जो लोग इसके जद में आ रहे हैं ना, कल दूसरे लोगों का भी नंबर आएगा। क्योंकि जो है आप समझ सकते हैं, जुल्म की भी एक इंतहा होती है। जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ता है ना, तो उसका रिएक्शन भी होता है। खैर, यहां पर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को लेकर के बड़ी खबर है। देश में मौजूदा हालातों पर जमियते उलमाए हिंद ने
चिंता व्यक्त की है। वहीं कई जगहों पर जिस तरह से बिल्डोजर से कई मुस्लिम घरों को तोड़ दिया गया, मुस्लिम समुदाय के लोगों को घरों को तबाह कर दिया गया, इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में बताया जा रहा है कि जमीयत उलमाए हिंद ने एक याचिका लगाई है। जमीयत के मुताबिक भाजपा शासन वाले राज्यों में अपराध की रोकथाम की आड़ में अल्पसंख्यक विशेषकर मुसलमानों को तबाह करने के उद्देश्य से बिल्डोजर की खतरनाक राजनीति शुरू हुई है और इसी पर रोक लगाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। जमीयत उलमाए हिंद का साफ कहना है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां पर हिंसा कोई भी करे, लेकिन अगर एक भी मुस्लिम का नाम उसमें आता है तो उसकी जद में तमाम लोगों को लिया जाता है और कार्रवाई सिर्फ एक समुदाय के ऊपर की जाती है। खैर, इसके कई एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश के अंदर क्या एक भी दूसरे समुदाय का घर टूटा? सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों को तोड़ा गया। आप दिल्ली में देख लीजिए किन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। दोनों तरफ से हथियार देखे गए, लेकिन हथियार जब्त किधर के किए जा रहे हैं? सिर्फ एक साइड के। तो इससे कहीं ना कहीं यह पता चलता है कि कार्रवाई एक तरफा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग और कई ऑर्गेनाइजेशन, कई विपक्षी पार्टियां लगातार ऐसी बातें कह रही हैं और आरोप लगा रही हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जहां जहां बीजेपी के अंडर में पुलिस है, वहां वहां अपने मन मुताबिक ये लोग काम कर रहे हैं। कहीं पर कोर्ट में जाए बिना लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं। जो शख्स अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अपनी खून पसीने की कमाई अपने घर को बनाने में लगा दे रहा है, उसका घर चंद मिनटों में बर्बाद कर दिया जा रहा है, उसको तबाह कर दिया जा रहा है, उसको तोड़ दिया जा रहा है। सोचिए, अगर ऐसा ही करना है तो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश की अदालतें, हमारे देश के न्यायालयों की क्या जरूरत है? इनको खत्म कर देना चाहिए। आप ही कर लीजिए जो इंसाफ है। खैर, एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। हमारे देश में हिंसा लगातार बढ़ रही है। आप लोगों ने देखा होगा, कर्नाटक से लेकर के दिल्ली, दिल्ली से लेकर के मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर के राजस्थान लगातार हिंसा की जद में आते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद भी कुछ बाबाओं के मुंह पर थोड़ा भी लगाम नहीं लग रही है। आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इनका नाम है, जिन्होंने खुलेआम लोगों को हिंदुओं जागो कहते हुए अपने हाथ में हथियार उठाने के लिए उकसाया है। देखिए पहले वीडियो, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। ये हिंदुओं से अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में आप साफ देख पाएंगे कि एक मध्य प्रदेश का ये बाबा जो बेलगाम है, इसके मुंह पर कोई भी लगाम नहीं है और लोगों को भरी सभा के अंदर हजारों लोगों को इकट्ठा करके उनको किस तरह से भड़का रहा है, खुलेआम हथियार उठाने की उनको जो है बात कह रहा है, उनको हथियार उठाने के लिए उकसा रहा है। लेकिन ऐसे बाबाओं के घरों पर बिल्डोजर नहीं चलेंगे, क्योंकि ये भाई अच्छा काम कर रहे हैं ना कुछ लोगों और कुछ सरकारों की जो है निगाह में। काश यही काम कोई दूसरा करता तो उसको ढूंढ करके आप जेल में डाल दिया जाता और उसके घर को तोड़ दिया जाता। लेकिन ऐसे बाबाओं के ऊपर थोड़ी भी कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से इनके हौसले बुलंद हैं और देश में यही लोग जो है माहौल खराब कर रहे हैं। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।